नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे और एक नया वीडियो में। आज का विषय है मंदिर क्यों जाते हैं। मंदिर जाने के वैज्ञानिक कारण। सनातन परंपरा में हर काम की शुरुआत ईश्वर को याद करने से होती है और मंदिर जाना भी इसका एक अहम हिस्सा है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण है। यदि हम किसी भी रिवाज का अंधानुकरण करते हैं तो समय के साथ तथ्य का सार गायब हो जाता है और कई मामलों में यही हुआ है। हमारे ऋषि मनीषी वैज्ञानिक थे। उन्होंने प्रकृति, विज्ञान और अध्यात्म का अनोखा समन्वय करके हमारे दैनिक जीवन में पिरो दिया था। समय के साथ यह विज्ञान एक धार्मिक संस्कार बनकर रह गया। इन बातों का रहस्य जाने बिना ही हम सब पीढ़ी दर पीढ़ी इसे करते आ रहे हैं। आइए जानें कि हमारे प्राचीन ज्ञान ने हमारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए कैसे बुद्धिमानी से विज्ञान और आध्यात्मिकता को एक साथ जोड़ा। वैदिक मंदिरों की संरचना। सबसे पहले यह देखना होगा कि वैदिक काल में मंदिर क्यों और कैसे बनाए गए थे। पूरे भारत में विभिन्न प्रकार, आकार और स्थानों पर हजारों मंदिर हैं, लेकिन वे सभी वैदिक तरीके से बने हुए हैं, यह नहीं माना जा सकता है। वैदिक तरीके से मंदिर ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां सकारात्मक ऊर्जा उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव के चुंबकीय और विद्युत तरंग वितरण से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मंदिर कहाँ स्थित हैं, चाहे फिर वह कस्बे, गांव या शहर के बाहरी इलाके में या किसी निवास स्थान, बाजार के बीच में या यहाँ तक कि एक पहाड़ी के ऊपर भी हो सकता है। एक बार स्थान का चयन करने के बाद मुख्य मूर्ति के स्थान का चयन किया जाता था। मंदिर का मुख्य केंद्र गर्भगृह या मूलस्थानम के रूप में जाना जाता है, जहां मुख्य देवता की मूर्ति रखी जाती है। यह मंदिर का वह मुख्य केंद्र है जहां पृथ्वी की चुंबकीय तरंगें अधिकतम पाई जाती हैं। इसीलिए निर्माण के समय मुख्य मूर्ति के नीचे वैदिक लिपि में लिखे मंत्रों वाली तांबे की पट्टी को गाड़ा जाता था। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि तांबे की पट्टी पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों को अवशोषित करके आसपास के वातावरण में प्रसारित करती है। गर्भगृह को 3 तरफ से बंद किया गया था, जिससे ऊर्जाओं को नियंत्रित करके उनके प्रभाव को बढ़ाया जा सके। मानव शरीर में 5 इंद्रियों दृष्टि, श्रवण, स्पर्श, गंध और स्वाद को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इन इंद्रियों का मंदिर जाने से गहरा संबंध है। जैसे ही हम मंदिर में पैर रखते हैं, ये 5 इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं। यह कैसे होता है? आइए देखते हैं कि 1. श्रोत्रेंद्रिय या श्रवण भाग। मंदिर में प्रवेश करने के बाद हम सबसे पहले घंटी बजाते हैं। जिस क्षेत्र में घंटी लगाई जाती है उसे मंदिर का मूलस्थान कहा जाता है। घंटियों की बनावट विशेष होती है, जिससे इनसे निकलने वाली ध्वनि हमारे दिमाग के दाएं और बाएं दोनों तरफ एकरूपता पैदा करती है। घंटी की यह ध्वनि 7 सेकंड के लिए हमारे भीतर गूंजती है और ये 7 सेकंड शरीर के 7 आरोग्य केंद्रों को क्रियाशील करने के लिए पर्याप्त हैं। घंटी की ध्वनि और सामूहिक मंत्रों का जाप पूजा करने वाले को एक मंत्रमुग्ध कर देता है और उसके मन को भटकने से रोकता है। इससे लोगों को अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भूलने में मदद मिलती है और चाहे कुछ समय के लिए ही सही, उन्हें तनाव से छुटकारा मिलता है। 2. चक्षुएंद्रिया, दर्शन इंद्रिया या दृश्य भाग। मंदिर का गर्भगृह जहां भगवान की मूर्ति होती है, उस जगह आमतौर पर थोड़ा अंधेरा होता है और उनके सामने केवल आरती के लिए कपूर जल रहा होता है। इस अंधेरे क्षेत्र में ये ही एकमात्र रोशनी होती है जो अंधेरे में प्रकाश भर देती है। ऐसे में हमारी दर्शन इंद्रिय या देखने की क्षमता अधिक तीव्र हो जाती है। 3.
स्पर्शेंद्रिया या स्पर्श भा। गर्भगृह तीन तरफ से बंद होता है, इसलिए ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। जो दीपक जलाया जाता है वह ऊष्मा ऊर्जा प्रदान करता है और यह गर्भगृह के अंदर प्रकाश भी प्रदान करता है। आरती के बाद जब हम ईश्वर का आरती के रूप में आशीर्वाद लेते हैं तो हम कपूर या दिए की आरती पर अपना हाथ घुमाते हैं। इसके बाद हम अपने हाथों को आंखों से लगाते हैं। कर्पूर यह कीटनाशक है, इससे वातावरण तो शुद्ध होता है। जब हम आंख पर गर्म हाथ रखते हैं तो रोजमर्रा के संपर्क में आने वाले कीटाणुओं के नाश के साथ ही हमारी स्पर्श इंद्रियां भी क्रियाशील हो जाती है। 4. घ्राणेंद्रिया या सूंघने का भाव। हम भगवान को फूल चढ़ाते हैं। फूलों से निकलने वाली खुशबू, जलते हुए कपूर की महक और मंदिर में जलाई जाने वाली अगरबत्तियों से निकलने वाली खुशबू, ये सब एक रासायनिक ऊर्जा छोड़ते हैं जो हमारी गंध इंद्रिय या सूंघने की इंद्रिय को भी सक्रिय कर देती हैं। यह नाक और गले के रास्ते को साफ करने में भी मदद करता है। 5. रसेंद्रिय या रस संवेदी भाव। तांबे की थाली और अन्य बर्तन जिनका उपयोग मूर्ति के स्नान आदि के लिए किया जाता है, वे चुंबकीय ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। तीर्थम या चरणामृत यह पवित्र जल, इलायची, कर्पूर, बेंजोइन, केसर, तुलसी, लौंग और कई अन्य जड़ी बूटियों का एक संयोजन है। जब इस पवित्र जल से मूर्ति को नहलाया जाता है तो यह जल चुंबकीय अवयवों के साथ मिलकर पानी में ऊर्जा भर देता है। इस प्रकार इसका औषधीय महत्व बढ़ जाता है। इस पवित्र जल के 3 चम्मच प्रत्येक भक्त को वितरित किए जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार तांबे के बर्तन में रखा पानी या तरल पदार्थ हमारे शरीर के 3 दोषों कफ, वात, पित्त को डोट संतुलित करने में मदद करता है। लौंग दांतों की सड़न से बचाता है। केसर और तुलसी आम सर्दी और खांसी, इलायची और कर्पूर मुंह की दुर्गंध दूर करता है। यह जल अत्यधिक ऊर्जावान होने के साथ ही एक बहुत अच्छा रक्त शोधक भी है। यह एक चुंबक चिकित्सा, मैग्नेटोथेरेपी है, जिससे हमारी रसेंद्रिय या स्वाद महसूस करने वाली क्षमता भी सक्रिय हो जाती है। यही कारण है कि सभी को यह तीर्थम प्रसाद के रूप में दिया जाता है। 6. मंदिर में नंगे पैर क्यों जाते हैं? मंदिर की जमीन को सकारात्मक ऊर्जा का वाहक माना जाता है और यह ऊर्जा भक्तों में उनके पैर के जरिए ही प्रवेश कर सकती है। इसलिए हम मंदिर में नंगे पैर जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से यह सकारात्मक ऊर्जा है जो हम सभी के स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। चलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और दिन में 1 या 2 बार नंगे पैर चलना भी रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, क्योंकि पैरों में कई एक्यूप्रेशर बिंदु होते हैं। 7. मंदिर की परिक्रमा क्यों की जाती है? नियमित रूप से पूजा के बाद मुख्य मूर्ति के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमने से हमारा शरीर इन चुंबकीय तरंगों को अवशोषित करता है। इससे वैज्ञानिक रूप से हम में सकारात्मक ऊर्जा का उदय होता है और हमें पूजा का अधिकतम लाभ मिलता है। 8. पुरुषों को कमीज पहनने की अनुमति क्यों नहीं है? जब मंदिर के दरवाजे खुलते हैं, बंद हुई ऊर्जा तेजी से बाहर प्रवाहित होती है, जिससे वहां खड़े लोगों पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है और जो जल लोगों पर छिड़का जाता है वह भी सभी को ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए कुछ मंदिरों में पुरुषों का कमीज पहनकर जाना निषेध है और महिलाओं से अनुरोध किया जाता है कि वे मंदिर की यात्रा के दौरान अधिक गहने पहने, जिससे गहनों धातु के माध्यम से महिलाओं द्वारा सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित किया जा सके। नवनिर्मित गहनों, ऑटोमोबाइल या ऐसी किसी भी अन्य चीजों को मूर्ति के चरणों में छोड़ना और फिर उनके आशीर्वाद के साथ
उन्हें पहनना या उनका उपयोग करना एक बहुत ही आम बात है। यह केवल वहां की सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। शास्त्रों के विधान के अनुसार दिन में 2 बार मंदिर अवश्य जाना चाहिए। हम इन नियमित मंदिर की यात्राओं से दिन भर के काम से खोई हुई ऊर्जा को फिर से प्राप्त या ताज़ा कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। जब हमारे बुजुर्ग पारंपरिक अनुष्ठानों को करने का सुझाव देते हैं, तो उनमें से सभी अनुष्ठान हमेशा अंधविश्वास पर टिके नहीं होते हैं। हो सकता है कि कुछ मामलों में वे अज्ञानता के कारण सीमा पार कर देते हैं, जैसे कि कई गंभीर बीमारियों को देवताओं द्वारा ठीक किया जा सकता है, इत्यादि। हमारी प्रथाएं कपोल कल्पित नहीं हैं। इन सभी अनुष्ठानों और रीति रिवाजों को केवल एक व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं, बल्कि कई ऋषियों और मनीषियों द्वारा अच्छी तरह से शोध, अध्ययन और वैज्ञानिकता प्रमाणित होने के बाद ही एक अच्छे स्वस्थ जीवन का नेतृत्व करने के लिए दैनिक जीवन में सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म के मिलने से न जानने पर भी हमारा हित ही साध्य होता है। हिंदू धर्म से जुड़ी हर मान्यता के पीछे छिपी हमारी भलाई के लिए एक वैज्ञानिक कारण है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन पर शोध करें और इसके पीछे छिपे हुए कारणों को जानें।